राधे राधे दोस्तों, एक पिता की दर्द भरी कहानी। एक गांव में एक छोटा बच्चा रहता था। उसके पिता तो थे लेकिन माँ की मृत्यु हो गई थी। पिता सारा दिन काम करता और अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा करता। वह सारे सुख अपने बेटे को देता है जो एक माँ दे सकती थी। उसके पिता ने कभी कुछ नहीं मांगा, सिर्फ इतना ही मांगा कि मेरे बेटे को कोई परेशानी ना हो। दिन बीतते गए, बेटा पढ़ लिख कर अच्छी जॉब करने लगा था और वह शहर में रहने लगा था। कुछ दिन बाद वह अपने पिता से मिलने आता है और कहता है, पापा मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि मैं शहर में ही ज़मीन लेकर अपना घर बनवा लूँ। पिता इस बात को सुनकर बहुत खुश होते हैं, सोचते हैं कि मेरा बेटा है, एक ना एक दिन नाम करेगा। जिंदगी भर की बचाई हुई पूंजी को निकाल कर अपने बेटे को दे देता है। बेटा शहर चला जाता है और उन पैसों से अपना घर बना लेता है। पिता इधर इंतज़ार करता रहता है कि मेरा बेटा फिर से आएगा, एक ना एक दिन तो मेरे पास आएगा ही। जाएगा कहाँ? उसके पास अब कोई नहीं जाता था, क्योंकि ना ही अब उसके पिता के पास पैसे थे और ना ही रहने की जगह थी। कुछ दिन बाद बेटा फिर लौट कर आता है और अपने पिता से कहता है, पापा अब आप दादाजी बनने वाले हैं। पिता को बहुत खुशी होती है। इस बात को सुनकर वह कहता है कि तू मुझे मेरी बहू और पोते से कब मिलवाएगा? बेटा कहता है, बस पापा थोड़े दिन और। पापा मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल थोड़ा जॉब में खींचवीच हो रही है, जिसके कारण से मुझे कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। पिता के पास कुछ नहीं रहता है देने के लिए, लेकिन फिर भी पिता कहता है कि अच्छा बेटा तू रुक, मैं अभी आया कुछ पैसों का इंतज़ाम करके। पिता बाद में महाजन से कुछ पैसे उधार लेकर अपने बेटे को दे देता है और बेटा पैसे लेकर शहर चला जाता है। बरसों गुजर जाते हैं। पिता सोचता है कि मैं तो अब दादाजी बन गया हूँगा, मेरा बेटा पता नहीं मेरे पोते को लेकर कब आएगा। फिर सोचने लगता है, समय नहीं मिलता होगा, इसलिए मेरा बेटा अभी तक नहीं आया, वरना आया ज़रूर होता। तब तक महाजन 2-3 आदमियों को लेकर उस पिता के घर पर आते हैं और कहता है कि आपके वादे के मुताबिक मैं पूरे 3 माह बाद आया हूँ अपने पैसे ले जाने। पिता कहता है, मेरे पास पैसे नहीं हैं देने के लिए। महाजन कहता है, जब पैसे देने नहीं थे तो आपने मुझसे उधार क्यों लिया? तभी पिता कहता है, ठीक है रुको, मैं तुम्हारे लिए पैसों का बंदोबस्त करके आता हूँ। और वहाँ के नज़दीकी अस्पताल में चला जाता है। वहाँ जाकर अपना ब्लड डोनेट करता है और अपनी एक किडनी बेच देता है और उस महाजन का कर्जा छुट्टा कर देता है। किडनी बेचने के बाद उनकी स्थिति और भी खराब होती जाती है और वह उस राह में जी रहे होते हैं कि मेरा बेटा एक ना एक दिन ज़रूर आएगा। इस आशा में जीते जीते एक दिन पिता की मृत्यु हो जाती है, परंतु उनके बेटे को अपने पिता को आग देना भी नसीब नहीं हुआ। दोस्तों, एक पिता की दर्द भरी कहानी। हिंदी कहानी को पढ़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना।